शीशे के सामने खड़ी 14 साल की शगुन रानी की तरह सर पर चुनरी डाले और ढेर सारे नकली गहने पहनकर खड़ी थी। तभी उसका पिता खेत से घर आता है। अरे वाह, मेरी रानी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। बाबा देखना, एक दिन आपकी ये रानी बिटिया भी ना बड़े से महलों की रानी बनेगी। हाँ हाँ, मेरी रानी बेटी जरूर एक दिन बड़े घर की रानी बनेगी। बिल्कुल राजकुमार जैसा दूल्हा मिलेगा इसे। हाँ हाँ, हम अपनी रानी बिटिया के लिए ऐसा ही राजकुमार ढूंढेंगे। शगुन के बाबा एक किसान थे जो खेती बाड़ी का काम करते थे। शगुन की बचपन से ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो, जहाँ सब कुछ सोने से भरा हुआ हो गई। अब शगुन को ना चाहते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ते, खेती बाड़ी से लेकर गौशाला तक के। एक रोज उनके गांव में मुखिया की बेटी की शादी थी। शगुन भी उस शादी में गई थी, जहां एक अमीर घर के लड़के निखिल की नजर उस पर गई। आओ, ये लड़की तो कितनी खूबसूरत है। अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बात है बेटा, तुझे ये लड़की पसंद आई? हाँ पापा, वो। तभी वहां मनोहर भी आ जाता है। शगुन बिटिया, चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। मनोहर तू? धनंजय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? बड़े सालों बाद लौटा है अपने गांव। हाँ, तू तो शहर में जाकर वहीं का होकर रह गया। क्या करूं दोस्त, काम में इतना उलझ गया कि वापस लौटने का मौका ही नहीं लगा। तू तो कितना बूढ़ा हो गया रे मनोहर। गरीबी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है दोस्त, लेकिन तू तो अभी भी वैसा ही है, एकदम फिट। बस टकलू हो गया, बाल उड़ गए तेरे। दोनों दोस्त उस रोज खूब बातें करते हैं। निखिल और शगुन भी चोरी छुपे एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो मनी मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन धनंजय और मनोहर ये बात समझ जाते हैं। लगता है मनोहर, अब हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ गया है। तो क्या तुम इस गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? दोस्ती यारी में अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती दोस्त। और मैं पहले भी किसान ही था, तो वो शहर चला गया और खुद का काम शुरू किया तो किस्मत चमक गई। मैं जाकर तेरी भाभी से इस बारे में बात करता हूँ, फिर जल्द ही शगुन बिटिया को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। ये वादा है मेरा। ये वादा कर धनंजय वहां से चला गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन गरीब घर की लड़की को बहू बनाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। कुछ दिन बाद खबर आई कि मनोहर भी इस दुनिया से चला गया। ये खबर मिलते ही धनंजय निखिल के साथ गांव पहुंचा और अपने दोस्त का अंतिम संस्कार किया। लेकिन धनंजय ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी पत्नी अब शगुन को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने देगी। इसलिए उसने निखिल और शगुन की शादी करवा दी और शगुन को बहू बनाकर शहर ले आया। शगुन का बचपन का सपना पूरा हो गया और अब वो बड़े घर की बहू बन गई। लेकिन उसकी सास को वो पसंद नहीं थी। तुम अपने दोस्त की मैयत में गए थे या उस गरीब की बेटी को बहू बनाने? तमीज से बात करो और मिला। अब वो इस घर की बहू है। बड़ी बहू, जाओ अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। जी पापा जी। शगुन जब घर के अंदर आती है तो घर के अंदर रखी सोने की घड़ी, सोने का शोपीस देखकर हैरान रह जाती है। उधर उर्मिला गुस्से से भर जाती है। एक और गरीब लड़की आ गई मेरे घर में। पहले ये बड़ी बहू कम थी क्या जो एक और गरीब आ गई यहाँ? अपनी बकवास बंद करो उर्मिला। और ये मत भूलो, मनोहर भी पैसे वाला ही था। वो तो उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया और अब शगुन जो है जैसी है इस घर की बहू है। धनराज के समझाने पर गुस्से में उर्मिला वहाँ से चली जाती है। रात को शगुन अपने कमरे में जाती है। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। वो क्या है ना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे ही नहीं पाया। और हाँ, माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना। नहीं, माँ जी की किसी बात का मुझे बुरा नहीं लगा। उनका गुस्सा होना जायज है और आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही माँ जी के दिल में जगह बना लूंगी। और एक गरीब घर की लड़की ऐसे घर में आई है जहाँ हर चीज सोने की है। सोने के बर्तन, सोने का टेबल, सोने का बेड, हर चीज। तो थोड़ा वक्त तो माँ जी को लगेगा ना एक गरीब बहू को अपनाने में। शगुन अपने सोने से भरे ससुराल की चकाचौंध देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन, शगुन आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है। ये लो, इस सोने की थाल में तुम्हारे लिए बहुत सारे सोने के गहने हैं। तुम इनको पहनकर तैयार हो जाना। कुछ ही देर में गेस्ट आते ही होंगे तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए। इतने सारे गहने मेरे लिए जेठानी जी? सचमुच हम दोनों तो बड़ी ही किस्मत वाली हैं जो ऐसा सोने से भरा ससुराल हमें मिला है। शगुन, आज तुम ये चकाचौंध देखकर अपने सोने की चीजों से भरे ससुराल को देखकर खुश हो, लेकिन आगे चलकर यही तुम्हारे दुख की वजह भी बनेगा। वाह, ये तो बड़े अच्छे घर में आ गई तू शगुन। यहाँ तो सब कुछ सोने का ही है। और अगर मैं वही अपने रिश्तेदारों के साथ रहती तो जिंदगी भर उनकी बातें ही सुनती रहती। हे राम, ये तो इतने सारे गहने हैं। इतने गहने पहनकर तो मैं थक ही जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, ये सोने का सेट ही पहन लेती हूँ।
ये रानी हार, कमरबंद, इतना सब तो मैं नहीं पहन पाऊंगी। बड़ी बहू, मैंने तुझे थाल भरकर गहने दिए थे छोटी बहू को देने के लिए, लेकिन तू इसे 4 गहने पकड़ा कर आ गई। और तू छोटी बहू, तेरी आंखों पर भी पर्दा पड़ा था क्या? तुझे दिखाई नहीं दिया कि हमारे घर में हर चीज सोने की बनी है, लेकिन फिर भी तू ये 2 गहने पहन कर आ गई। माँ जी, जेठानी जी ने तो मुझे ढेर सारे गहने ही दिए थे, लेकिन वो मैंने ही जानबूझकर नहीं पहने क्योंकि इतने गहने मुझसे पहने नहीं जाने थे। छोटे घर से आई तुम गरीबों से और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ मैं? इतने गहने कभी देखे ही नहीं होंगे तूने। आज शाम को हमें मिस्टर मल्होत्रा के बेटे की शादी में जाना है। तुम दोनों शाम को सोने के सारे गहने पहनकर तैयार रहना, हम सब शादी में जाएंगे। जी माँ जी। शाम को वो सभी तैयार हो जाते हैं। वो सभी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में काफी जाम था, जिसे देख उर्मिला अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, गाड़ी काली पहाड़ी वाले मोड़ से ले चलो। लेकिन मैडम, रात को उस रास्ते पर जाना ठीक बात नहीं है, वो सुनसान जंगल वाला रास्ता है। हाँ माँ जी, मैंने भी सुना था वहाँ काफी लुटेरे रहते हैं। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। उर्मिला के आगे किसी की नहीं चलती। ड्राइवर उस रास्ते से गाड़ी लेकर जाता है। कुछ दूरी पर सुनसान वाले रास्ते पर चलते हुए कुछ गुंडे उनकी गाड़ी रोककर खड़े हो जाते हैं और सबको गाड़ी से बाहर निकालते हैं। आज तो लगता है सोने का सारा शोरूम चलकर हमारे पास आया है। ए बुढ़िया, चल अपने सारे गहने निकाल और अपनी दोनों बहुओं को भी बोल। खबरदार, जो मेरे गहनों को हाथ भी लगाए तो। माँ जी, ये इनसे बहसबाजी करने का समय नहीं है। अरे जान रहेगी तो गहने और भी बन जाएंगे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। गुंडे उसे चाकू मार देते हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि ज्यादा सोने में रहना और दिखावा करना कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है।